अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कुरैशी और आप देख रहे हैं सैयदी स्पीक्स। आज 25 दिसंबर है। आज का दिन तारीख़ में एक ख़ास अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा का आज यौम पैदाइश है। इसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद में जिन्ना कन्वेंशन हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब दर हकीकत एक पैगाम थी, एक नज़रिया था, एक विज़न को आगे लेकर चलने का एक इजहार था। और ये तकरीब हमें ये बतलाती है, इस तकरीब के जो असल मकासद थे वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगा। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और वज़ीर-ए-आज़म के कौमी ख़ुसूसी जो प्रोग्राम है उनके वज़ीर जनाब एहसन इकबाल थे। इस तकरीब की असल रूह रवां ये थे, इस तकरीब को इस मंजिल तक पहुँचाने वाले ये दोनों हज़रात हैं। और बिलखुसूस एहसन इकबाल साहब की जो काविशें हैं उड़ान पाकिस्तान के हवाले से लेकर वो एक ख़ास सतह तक न सिर्फ नौजवानों को लेकर जाती हैं बल्कि कौम को एक पैगाम भी देती है। तकरीब में सियासी और समाजी तौर पर भी दो फ़नकारों ने भी शिरकत की, जिनमें एक सरवत गिलानी साहिबा और इनके साथ साथ एहसन खान शामिल थे। इन फ़नकारों की शिरकत हमें ये बतलाती है कि कौमों के नज़रिए की तरवीज में, कौमों के बयानिए की तरवीज में हमारा स्टेज, हमारे फ़नकार भी अपना किरदार अदा करते हैं। तकरीब का एक ख़ास लम्हा वो भी था जब स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों ने ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे ये वादा करते हैं कि उन्वान से एक शानदार मिली नगमा पेश करके लोगों के दिल जीत लिए, सामीन के दिल जीत लिए। इस तकरीब में जहाँ और बहुत सारी बातें हुई, वहाँ क़ायद-ए-आज़म पर एक अथॉरिटी की हैसियत रखने वाले डॉक्टर फ़ारूक साहब का शानदार ख़िताब था। उन्होंने तारीख़ी नुक्ता नज़र से क़ायद-ए-आज़म के ख़िताब को लेकर जो तलबा के साथ उन्होंने किया, बिलखुसूस तलबा जो किसी भी मुआशरे का, किसी भी समाज का एक मुस्तकबिल हुआ करते हैं, उनके हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं, जो इजहार ख़्याल उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि वो आज के तलबा के लिए भी एक रोशन और मशअल राह है। इसके अलावा आखिर में एहसन इकबाल ने वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी जो हैं उन्होंने जो ख़िताब किया, उस ख़िताब में उन्होंने क़ायद-ए-आज़म के जो 3 बड़े उसूल हैं, इत्तेहाद, तंज़ीम और यकीन महकम, डिसिप्लिन वगैरह, इन तमाम को लेकर उन्होंने एक जामे रोड मैप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे PM वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक मंसूबा है कि 2035 तक पाकिस्तान की मईशत को $1 ट्रिलियन तक लेकर जाना है, तो इसलिए उन्होंने तलबा को, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, एक किरदार अदा करने की उन्होंने अपील की। और इसके लिए कायद का ये जो 3 नुकाती जो कायद का फार्मूला है उसको मद्देनज़र रखने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने बात की है कि इत्तेहाद अगर हम अपनी सफ़ों के अंदर पैदा करें, वो लोग जो हमें तकसीम करते हैं, वो लोग जो हमें किसी भी लिहाज से तकसीम करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखने की उन्होंने अपील की। इसी तरह अगर हम किसी भी मामले के अंदर ईमान कुछ ले आएँ, ईमानी सिफ़ात पैदा कर लें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वाम आलम पर अपना लोहा बनवा सकें। और इसी तरह तीसरी बड़ी चीज़ जो कायद के फरमान के मुताबिक हमें समझ में आती है वो है डिसिप्लिन। नाज़रीन किराम, डिसिप्लिन अगर हमारी इस कौम के अंदर आ जाए तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इस कौम की हैसियत अक़वाम आलम पर ज़ब्त होगी। आज का ये प्रोग्राम इसी वजह से एक इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ये सिर्फ़ एक रिवायती प्रोग्राम नहीं था, ये सिर्फ़ एक मिल बैठने का एक ज़रिया नहीं था, बल्कि ये कौम के सामने एक वाज़ेह तौर पर रोड मैप था। ये इस चीज़ का ऐलान था, इस चीज़ का इजहार था कि अगर हम कायद के नज़रिए पर चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आज के दिन हम कायद की रूह से जो अहद करके उठे हैं उसके ज़रिए पाकिस्तानी कौम को उस मकाम तक पहुँचाएँगे जिस मकाम तक क़ायद-ए-आज़म देखना चाहते थे।